हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक इम्पोर्टेंट सेशन। क्या है दोस्तों, आज के सेशन में आज हम करेंगे CRM के MCQ। क्या दोस्तों, CRM के MCQ जो क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स थे, उनकी डिमांड थी कि सर CRM के MCQ की सीरीज़ स्टार्ट करवाइए, CRM के MCQ की सीरीज़ स्टार्ट कराई। तो मेरे दोस्तों वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। तो आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका आई थिंक 3rd नंबर का। कौन सा दोस्तों, प्रैक्टिस सेट हो जाएगा हमारा 3rd नंबर का। और जिन्होंने भी जिस भी भाई ने जिस भी दोस्त ने अगर हमारे पिछले सेट जो भी नहीं देखे हैं वो जाके अपनी प्रिपरेशन को कर लेना और जाके हमारे सेट को देख लेना, ठीक है ना दोस्तों। उनके लिए मैंने अपने एक चैनल पर प्लेलिस्ट स्पेशल में बनाई हुई है, ठीक है ना। उसमें जाइए, आप विजिट करिए और अपनी तैयारी को इम्प्रूव करिए, ठीक है ना। तो CRM MCQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर DFCCIL एग्ज़ाम, जिससे कि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर या फिर सितंबर में होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। किसमें दोस्तों, अक्टूबर और सितंबर में। तो उसी के ब्याह पे हम आज कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3rd CRM का। कौन सा दोस्तों, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का MCQ का, ठीक है ना। तो देखते हैं, चलिए दोस्तों चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि जिस भी भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, जो भी भाई आपके इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस बाय। क्या एक उपभोक्ता खरीद व्यवहार से प्रभावित होता है, कब होता है। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए कल्चर एंड सोशल फैक्टर, ऑप्शन बी पर्सनल फैक्टर, सी बोथ एंड A एंड B, और डी नन ऑफ द अबव। तो एक उपभोक्ता खरीद व्यवहार से प्रभावित होता है, कब होता है। मानकर चलिए कि जैसे आप एक कंज्यूमर हैं, ठीक है ना। क्या है, आप एक कंज्यूमर हैं और आप गए किसी शॉप पर। किस पर गए दोस्तों, आप गए एक शॉप पर। जब आप शॉप पर गए तो आप शॉप पर जाके जो वहाँ पे दुकानदार होगा उसका, जब आप उसे सामान खरीदोगे तो आपका व्यवहार प्लस उसका व्यवहार, दोनों में जो रिलेशन बनेगा वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यही तो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। तो उसका जो बिहेवियर होगा, उसका जो कल्चर होगा ना, उसका जो सोशल फैक्टर होगा, जो वो किस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ करेगा, आपसे किस तरीके से बात करेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, मतलब वो सारा, ये सारा कुछ जो फैक्टर होता है वो सारा का सारा हमारा किस पे डिपेंड करेगा, हमारे बिहेवियर पे। और उस भाई जो दूसरा होगा ना अपोजिशन में, जो हमारा कौन होगा, शॉपकीपर जो होगा, उसके बिहेवियर पर डिपेंड करेगा। अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर एक कल्चर एंड सोशल फैक्टर किस तरीके का होना चाहिए उसका, और हमारा पर्सनली, ठीक है ना, मेरा भी, यानी कि अगर आप जा रहे हो तो आपका भी और दुकानदार का भी, दोनों का पर्सनली भी दोस्तों इंटरेक्चुअल बहुत होना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि रिलेशन बनाना होता है। तो एक उपभोक्ता खरीद व्यवहार से प्रभावित होता है कब, अगर हमारे दोनों ऑप्शन ये सेटिस्फाई हो, ठीक है ना। अगर इसमें से कोई सा भी एक सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या होगा, वो आपके लिए किस तरीके का होगा, कस्टमर, वो सॉरी शॉपकीपर, या तो फिर आप उसे गलत कहोगे या फिर वो आपको गलत कहेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अगर इन दोनों में से कोई सा भी एक सेटिस्फाई नहीं होता है कुल मिलाकर, तो या तो आप उसे गलत कहोगे कि अरे वो दुकानदार गलत है, या फिर वो आपको कहेगा कि अरे उस ग्राहक को तो इस तरीके की वो नहीं थी, ये नहीं, यानी कि समझ रहे हो ना, इस तरीके का दोस्तों ये हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बोथ A एंड B। कौन सा दोस्तों, बोथ A एंड B, ठीक है ना। एक बार और बता दूं, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस बाय कल्चर एंड सोशल फैक्टर एंड पर्सनल फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों CRM के, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकते हैं और ये मैंने आपके लिए रेडी किए हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, क्या है, अ पर्सन हु बाइज गुड एंड सर्विस फॉर हिज पर्सनल यूज़र इज कॉल्ड। एक व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए वस्तु एवं सेवाओं को खरीदता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, ठीक है ना, कंज्यूमर, कस्टमर, परचेजर, या फिर ये सारे के सारे। तो क्या होगा दोस्तों, ज़रा सोचिए। एक व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत, अपने पर्सनल के लिए कोई भी वस्तुएं खरीदता है तो हम उसे क्या कहते हैं। देखो दोस्तों, दो तरीके का होता है, एक तो होता है खरीद कर बेचना, ठीक है ना, बाइंग करके सेल करना, ठीक है, और एक होता है बाइंग करके सेल्फ यूज़ लेना, ठीक है ना, सेल्फ में यूज़ करना, ठीक है। किस तरीके, ये तो होता है कौन, कंज्यूमर, ये होता है कस्टमर, ठीक है। दो होते हैं, कस्टमर और एक होता है हमारा कंज्यूमर, ठीक है ना। कौन सा दोस्तों, कंज्यूमर। तो सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूँ, कंज्यूमर वो होता है जैसे कोई सामान खरीद के लाया और उसे जो है ना, वो उसको क्या करना है, उसे पूरे को उपभोग करना है, यानी कंज्यूम करना है, ठीक है ना। अगर आप चीनी लाए हैं चाय बनाने के लिए, सिंपल सी बात है, अगर आप चीनी लाए हैं चाय बनाने के लिए, तो ये तो यानी कि चीनी लाए हैं चाय बनाने के लिए थोड़ा ना कि हाँ पता लगा कि बीच में आपने बेच दी, ऐसे तो नहीं करोगे। अगर आप इस तरीके करोगे तो आप कस्टमर बन जाओगे, क्या बन जाओगे, कस्टमर। अगर आप घर पे लाके चाय बना के उसे पियोगे तो क्या बन जाओगे, कंज्यूमर।
तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों हमारा जो अपने पर्सनल के लिए यूज़ करे वस्तुओं सेवाओं को जो खरीदता है उसे क्या कहा जाता है, कंज्यूमर। क्या कहा जाता है दोस्तों, कंज्यूमर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। क्या है, अ पर्सन और अ कंपनी दैट अर्न्स रेवेन्यू इन एक्सेस ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेलिंग एंड सर्विसिंग इट इज़ कॉल्ड। A person or a company that earns revenue in excess of the cost of selling and servicing it is called। मतलब एक व्यक्ति या कंपनी जो इसे बेचने और सर्विसिंग की लागत से अधिक राजस्व अर्जित करती है कहलाती है। वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन। एक व्यक्ति या कंपनी जो इसे बेचने से सर्विसिंग की लागत से अधिक राजस्व अर्जित करती है वो क्या कहलाती है। डिससेटिस्फैक्शन, सुपीरियर वैल्यू, प्रॉफिटेबल कस्टमर या फिर सेटिस्फाइड कस्टमर। मानकर चलो कि कोई भी कंपनी या कोई भी किसी चीज़ को अगर उसे बेच रही है और उसमें जो है ना दोस्तों उसे जो है ना क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा है उसकी किससे, लागत से, यानी कि जो उसकी जो उन्होंने उस पर लगाया है कॉस्ट, उसकी जो लागत है उससे भी अधिक उसके रेवेन्यू मिल रहा है। तो कब मिल रहा होगा दोस्तों, जब उससे उस प्रोडक्ट से, कंपनी के प्रोडक्ट से या फिर उस व्यक्ति से क्या हो रहा होगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा। सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी भी चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लागत से अधिक मूल्य मिले तो उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी। सबसे पहली बात तो एक ही है, ठीक है ना। उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी या फिर वो प्रोडक्ट ज़्यादा ही अच्छा होगा। ठीक है, उसकी डिमांड ज़्यादा होगी या फिर वो प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा होगा जो कंपनी से बना रही होगी। तो दोनों चीज़ में क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट। क्या, प्रॉफिट। या फिर कस्टमर को उस प्रोडक्ट को खरीदने में, कस्टमर जो होता है उसको प्रोडक्ट को खरीदने में क्या हो रहा होगा दोस्तों, उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है ना। तो ये सारा कुछ हम किस पे बात कर रहे हैं, प्रॉफिट पे बात कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें प्रॉफिटेबल कस्टमर इज़ द मोस्ट सुपीरियर ऑप्शन दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो हमारा प्रॉफिटेबल कस्टमर है वो उसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं दोस्तों। अपनी स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है ना। देखना जरा दोस्तों स्क्रीन पर, कमिटेड टू द कस्टमर डिज़ायर इज़ द पार्ट ऑफ अ मार्केटिंग मैसेज। तो क्या ग्राहक की इच्छा के लिए प्रतिबद्ध मार्केटिंग संदेश का एक हिस्सा है, कौन सा है, परमिशन मार्केट, एक्टिविटी मार्केट, सप्लायर मार्केट या इनमें से कोई नहीं। सोचिए ज़रा दोस्तों। ग्राहक की इच्छा के लिए प्रतिबद्ध मार्केटिंग संदेश का एक हिस्सा है। अगर ग्राहक को किसी चीज़ की डिज़ायर है, किसी चीज़ की मतलब उसकी एक अपनी क्या है दोस्तों, डिज़ायर है कि वो किसी चीज़ को मार्केट में क्या करना चाहता है, कमिटेड करके मैसेज इस तरीके से मार्केटिंग के लिए करता है, तो उसमें क्या है दोस्तों, अगर उसकी इच्छा है कि वो क्या करे, मार्केटिंग मैसेज करे, कमिटेड टू द कस्टमर डिज़ायर इज़ द पार्ट ऑफ अ मार्केटिंग मैसेज, तो उसमें क्या है, उसको क्या करनी पड़ेगी, परमिशन मार्केटिंग होनी पड़ेगी, एक्टिविटी मार्केटिंग लेना पड़ेगा या फिर सप्लायर मार्केटिंग। तो इसमें दोस्तों जो हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाता है परमिशन मार्केटिंग। क्या दोस्तों, परमिशन मार्केटिंग। मानकर चलिए कि आप मार्केटिंग में गए, ठीक है ना, आपको मार्केटिंग करनी है, तो उससे पहले आपको क्या उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्या कर रहा हूँ दोस्तों, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही में दोस्तों अगर किसी के अंडर में आप काम करें या फिर किसी भी कंपनी का एक पार्ट है तो उसकी परमिशन लेना भी बहुत ज़रूरी है कि हाँ सर मुझे इस तरीके की मार्केटिंग में आना है, तो आपकी अगर परमिशन हो तो मैं इस कार्य को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से तो ये एक मैसेज के थ्रू दोस्तों, मार्केटिंग मैसेज के थ्रू तो होता है, किसी की इच्छा को मतलब क्या करना, मार्केटिंग के लिए क्या करना, कमिटेड करना। ठीक है ना। कमिट करना मतलब किस तरीके से कि हाँ मुझे इस मार्केट में इस तरीके के प्रोडक्ट को बेचना है, तो उसके लिए या तो फिर किसी कंपनी के थ्रू या फिर अपने आप ही खुद जा रहे हो तो फिर वहाँ से परमिशन लेनी तो कुछ ना कुछ तो पड़ता ही है ना। तो क्या कहलाता है, परमिशन मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे क्या है, एनी ओकेशन। क्वेश्चन नंबर 5, एनी ओकेशन व्हेन द ब्रांड और प्रोडक्ट इज यूज्ड बाय एंड कस्टमर। ठीक है ना। मतलब कोई भी अवसर पर जब अंतिम ग्राहक द्वारा ब्रांड या फिर उत्पाद का उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। मतलब मानकर चलिए कि कोई एंड कस्टमर, मतलब मान लीजिए कि आप ही एक एंड कस्टमर हो, किसी प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, आप बाइंग कर रहे हो। जब आप बाइंग कर रहे हो तो उससे पहले उसकी क्या देखोगे, सबसे पहले उसकी क्वालिटी क्या है, उसके फीड्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है ना। क्योंकि एक दोस्तों यही तो होता है कि आपने देखा होगा रॉ मटेरियल से लेकर जब वो प्रोडक्ट बन रहा होता है और वो फाइनल तक, कैसे, रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल तक उसकी क्या क्या सेगमेंटेशन के हिसाब से वो बना है, तो वो सारा कुछ हम किस में देखते हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका टाइम पीरियड किस तरीके का रहेगा और उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी फीडबैक क्या है। तो उस तरीके सारी चीज़ को देखते हुए जब लास्ट में आके हम उसको बाइंग करते हैं। ठीक है ना। तो जो एंड में उसको हम बाइंग करते हैं तो वही तो वही उसी के बेसिस पे पूछ रहा है कि आपको ये जो प्रोडक्ट हमारा जो आया है किसी भी ब्रांड का,
तो वो जो कितने सेगमेंटेशन से होकर आया है हमारे पास में, तो ये सेगमेंटेशन क्या कहलाते हैं, हमारे टच पॉइंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, टच पॉइंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, टच पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने किसी भी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है ना, उस वेबसाइट पे सबसे पहले आपको ऐड दिया गया कि हाँ देखिएगा आज आपके लिए सेल चल रही है, तो आपने उसको टच किया, ठीक है ना, इस तरीके से टच किया। फिर उसके बाद में आपको पता लगा अरे वाह ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्यों ना इसको बाइंग कर लिया जाए। तो ये सारा कुछ दोस्तों हो रहा होता है ग्राहक, कस्टमर टच पॉइंट। कौन सा दोस्तों, कस्टमर टच पॉइंट में, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट हो तो आप हमारे जाइए चैनल पर, कस्टमर CRM की मैंने पूरी महामैराथन क्लास डाली हुई है, ठीक है ना, उस पर जाकर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियरली समझाया हुआ है, ठीक है ना। चाहे फिर आप इंडिविजुअली जाकर भी देख सकते हैं, पार्ट वाइज मैंने अपनी CRM की सारी क्लास अपलोड की हुई हैं। कौन से चैनल पर दोस्तों, जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, आई पेपर क्लासेस, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूमर बिहेवियर इज इन्वॉल्व इन बाइंग मेक्स अ मिनिमल एफर्ट्स व्हेन मेकिंग अ परचेज डिसीजन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता खरीद व्यवहार में एक खरीद निर्णय लेते समय कम से कम प्रयास करता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये समझ में आई थिंक आ गया होगा आपके। मानकर चले कि आप एक प्रोडक्ट खरीदने गए, ठीक है ना, अब उस प्रोडक्ट को खरीदने में आप कम से कम समय लेते हुए उसको, या फिर कम समय लेते हुए आपने उसको कितने कम प्रयास में खरीदने की कोशिश की कि मैं इसको खरीदूं या ना खरीदूं, कल इस पे रेट कम होंगे या नहीं होंगे, या फिर इस पे रेट बढ़े हैं आज तो मैं इसको खरीदूं ना खरीदूं। इस तरह की कंडीशन जो माइंड में आती है दोस्तों, उस तरीके का हम क्या करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता खरीद व्यवहार में एक खरीद निर्णय लेते समय उसका डिसीजन जो लेता है वो उसके समय कम से कम प्रयास करता है। कौन से में, तो आप ऑप्शन के थ्रू चलते हैं, रूटीन बाइंग, इम्पल्सिव बाइंग, ए हाई इन्वॉल्वमेंट बाइंग, या फिर ए और बी। सोचो ज़रा दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा दोस्तों रूटीन बाइंग। कौन सा, रूटीन बाइंग। कैसे, क्योंकि मानकर चलिए कि आप कोई भी चीज़ है ना डेली खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप शुगर है वो डेली खरीद रहे हैं, सिंपल सी बात है, आप डेली शुगर को खरीद रहे हैं, तो एक दिन अगर उसके थोड़े से भी भाव में ऊपर नीचे हो गया तो ये तो है नहीं कि आप उसको सोचेंगे कि आज नहीं लेने का भाई मैं, ठीक है ना, आज नहीं लेने का। तो आप एक ही बार सोचोगे, अगली बार में उसको क्या कर लोगे, खरीद लोगे कि अरे दे ही दो, चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा, ठीक है ना, आज भाव बढ़े हैं तो कल घटेंगे भी, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों क्या, रूटीन बाइंग। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मान के चलिए जैसे कि आप पेट्रोल, अगर आप गाड़ी वाड़ी चलाते होंगे, आई थिंक जो भी स्टूडेंट्स हैं वो गाड़ी वाड़ी चलाते होंगे तो डेली पेट्रोल गिराते ही होंगे। अगर आज रेट बढ़े हैं तो कल घटेंगे भी, बट ऐसा तो ये वाला तो ऑप्शन मान के चलिए इम्पॉसिबल है, बढ़ ही रहे हैं एट प्रेजेंट में, तो ठीक है ना। तो ये तो है नहीं कि हम इसको जाकर सोचेंगे कि हाँ आज लें ना लें, ये वो फला ढिमका, ऐसे तो होता नहीं। तो हम क्या करते हैं, सीधा जाकर रूटीन बाइंग करते हैं, और ये वाला ऑप्शन हमारा जो इसका क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों वो हो जाता है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, देखो जैसे मैंने इसमें बताया भी है, ऐसी चीज़ें जिनका हम डेली यूज़ करते हैं उनको हम सोचते समय खरीदने के लिए, उनको हम सोचते नहीं है खरीदने के लिए, मतलब इस तरह की थिंकिंग नहीं आती कि अरे चलो नहीं लेते हैं, इस तरीके का। जैसे टूथपेस्ट, ऑयल, शुगर, पेट्रोल हो गया आपका, जो हमारे डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो सारा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर AIDA, एडा, AIDEA, एडा, इसकी फुल फॉर्म क्या है आपको मुझे बतानी है इन चारों ऑप्शन में से। बताइए ज़रा दोस्तों कौन सी है इसकी फुल फॉर्म। जिस भी भाई ने मेरी कंटिन्यू क्लास देख रहा होगा उसको पता ही होगा, तो ये मैं दे रहा हूँ किसके लिए, मेरे डियर स्टूडेंट के लिए। डियर स्टूडेंट इसको आप अपने आप बताना, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ठीक है ना। आगे चलता हूँ, अपनी ये देख भी पा रहे होंगे क्या है, ये मॉडल है, ठीक है ना, इसमें आंसर भी छिपा हुआ था, आई थिंक देख भी लिया होगा, कोई बात नहीं। विच इज़ द टाइप ऑफ CRM, CRM के कितने टाइप्स हैं, 3, 4, 5, बताइए दोस्तों ज़रा। इसके 4 टाइप्स हैं, जो मेन टाइप हैं वो 4 ही हैं, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि कितने टाइप्स हैं CRM के, तो जो मेन टाइप है वो 4 ही हैं। अगर 4 ऑप्शन में होगा तो ये आंसर आपका सही होगा। कौन कौन से, ऑपरेशनल CRM, स्ट्रेटेजिक CRM, एनालिटिकल CRM, कोलैबोरेशन CRM। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दी अबव। चारों के चारों जो है ना दोस्तों किसके टाइप्स हैं, CRM के टाइप्स हैं। आप ऑलरेडी मेरे जो मैंने जो लेक्चर अपलोड किए थे आई पेपर क्लासेस चैनल पे, वो आपने देख ही लिए होंगे। उसमें मैंने दोस्तों आपको सारा कुछ बताया था, ऑपरेशनल CRM क्या होता है, स्ट्रेटेजिक CRM क्या होता है, एनालिटिकल CRM क्या होता है, कोलैबोरेशन CRM क्या होता है, ठीक है ना। सारा कुछ मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो ये हो जाएंगे हमारे कौन कौन से टाइप, मतलब कौन से टाइप हो जाएंगे दोस्तों, इसका हो जाएगा सारा का सारा ऑप्शन ये ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। नेक्स्ट अपनी स्क्रीन पर चलते हैं, आप देख भी पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर क्या है,
क्वेश्चन नंबर 9, हैव अ कोर कस्टमर फोकस्ड बिजनेस स्ट्रेटजी दैट एम्स टू विन एंड रिटेन प्रॉफिटेबल कस्टमर। दैट्स मीन्स एक मुख्य ग्राहक केंद्रित व्यावसायिक रणनीति है, एक मुख्य ग्राहक केंद्रित व्यावसायिक रणनीति है जिसका उद्देश्य लाभदायक ग्राहकों को जीतना और बनाए रखना है। कौन सी स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करते हैं जिससे कि हम प्रॉफिटेबल कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, क्या कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है ना। उसके लिए हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं इनमें से, ऑपरेशनल CRM, स्ट्रैटेजिक CRM, एनालिटिकल CRM, कोलैबोरेशन CRM, बताइए ज़रा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों ऑपरेशनल CRM ना होके स्ट्रैटेजिक CRM। कौन सा, स्ट्रैटेजिक CRM। इसमें हम दोस्तों कस्टमर को है ना क्या रखते हैं, फर्स्ट रखते हैं, ठीक है ना। उसकी जो सर्विस है उसको फर्स्ट रखते हैं, उसकी वैल्यू उसको फर्स्ट रखते हैं, जिससे कि वो हमारे लिए क्या हो सके, वैल्यूएबल हो सके। जैसे देखना ज़रा दोस्तों आगे मैं आपको बताता हूँ अच्छे तरीके से। स्ट्रैटेजिक CRM इसकी क्या क्या कंडीशन है। इसमें हम कस्टमर को पहले रखते हैं या फिर व्यवसाय ग्राहक को, जैसे वह थोक के सामान खरीदता है और फुटकर में सेल करता है। इस तरीके से भी हो सकता है क्योंकि वो क्या बिजनेस कस्टमर कहलाएगा। और एक किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमर वॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है या फिर उसको सर्वाइवल करने के लिए। सिंपल सी बात है, अगर आप अपने दोस्त को बताओगे कि हाँ भाई ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है, ये इस तरीके का, वो वाला अच्छा है कस्टमर, तो यही वॉइस, इसके लिए हम कौन सा एक्रोनिम्स का यूज़ करते हैं। बार बार मैं उसको पिछले जितने सारे सेशन थे सब में बताया है कि ये वाला एक्रोनिम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर वॉइस से रिलेटेड। तो बताना ज़रा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में कि वो कौन सा एक्रोनिम्स है, ठीक है ना। और तो किसी भी बिज़नेस के लिए कस्टमर्स वॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब हम अपने दोस्तों से बचाएंगे और वो दोस्त अगर हमारे पे ट्रस्ट करता है तो सिंपल सी बात है वो प्रोडक्ट हमारा बिकेगा ही बिकेगा। क्या कह रहा हूँ, वो प्रोडक्ट हमारा बिकेगा ही बिकेगा और उसे हमारे पे ट्रस्ट है या फिर हमारे प्रोडक्ट पे ट्रस्ट है, तो दोनों चीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन, जो थर्ड आपकी जो नोट पॉइंट है, ये है सभी कस्टमर्स के डाटा को एनालिसिस करते हैं, जो सब हमारे जो डाटा उनका एनालिसिस करके उसका सेगमेंटेशन करते हैं, और फिर कौन सा जो कस्टमर हमारे लिए टारगेटेड और कौन सा कस्टमर हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, यानी कि वैल्यूएबल नहीं है, उसको दोनों को हम छांटते हैं। जब हम दोनों को तैयार करते हैं इस तरीके से दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, दो हमारे मतलब सेगमेंटेशन हो जाते हैं। एक तो वो जो हमारे प्रोडक्ट पर आँख मीच के विश्वास कर रहे हैं, एक वो जो दोस्तों 50-50 वाली कंडीशन में फंसे हुए हैं। तो उनके लिए क्या करेंगे हम, इन लोगों के लिए हम क्या करेंगे, इनके लिए हम कोई स्कीम लाएंगे या फिर लुक्रेटिव ऑफर निकाल कर उनको जो क्या अट्रैक्ट करेंगे स्ट्रैटेजिक CRM में, ठीक है ना। तो लुक्रेटिव ऑफर निकालेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे, क्रेडिट पॉइंट देंगे, कुछ ना कुछ तो देंगे जिससे कि वो भी हमारे लिए क्या हो जाए, 100% कस्टमर हमारे ही हो जाएं, ठीक है ना। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन स्ट्रैटेजिक CRM में कस्टमर को पहले रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में इन सभी में से, मैं इसी में से नहीं कह रहा, इन सभी में से एक आध क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ अ थॉट प्रोसेस द अटेंशन इंटरेस्ट डिज़ायर एंड एक्शन मॉडल। ध्यान, रुचि, इच्छा, कार्य मॉडल किस प्रकार के विचार प्रक्रिया के चरणों का वर्णन करता है। ये अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था आपको ही खुद को करने के लिए, जिसमें मैंने आपको फुल फॉर्म पूछ रहा था, उसी के बेस पे है दोस्तों, AIDA, इसी के बेसिस पे है, ठीक है ना। तो बताइए ज़रा दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कस्टमर, सेलिंग एजेंट, ऑर्गेनाइजेशन या फिर मार्केट डेवलपमेंट। ध्यान, रुचि, इच्छा, कार्य, कौन कौन से, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, एक्शन। एक फ़नल होता है दोस्तों, आपने देखा होगा फ़नल टाइप का, इस तरीके का, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था, ठीक है ना। तो ये कितने टाइप्स में फटा हुआ था, 1 2 3, एक और हो जाएगा दोस्तों 4, ठीक है ना। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, फिर कौन सा, एक्शन, इस तरीके से करते थे हम। तो ये फ़नल टाइप का एक मॉडल था, मैंने आपको बताया था। कौन सा मॉडल था दोस्तों, AIDA। इसको कौन यूज़ करता है, इसको कौन यूज़ करता है, इसको अगर हम देखा जाए ऑप्शन के बिहाफ पे, कस्टमर यूज़ करता है, हाँ करता है। सेलिंग एजेंट यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, वो भी नहीं करता। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वो भी नहीं करता। तो कौन करता है, कस्टमर। कौन करता है दोस्तों, कस्टमर इसको यूज़ करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर A आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा कस्टमर, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके लिए क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही हैं जिससे कि स्टूडेंटों का क्या हो सके, भला हो सके, ठीक है ना। जितने भी अच्छे तरीके से हो सके मैं उसको बहुत तो बेस्ट ऑफ बेस्ट देकर कराने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ, ठीक है ना। और साथ ही मुझे दोस्तों कमेंट करते रहना कि हाँ मैं इस तरीके के टॉपिक पे बनाऊँ, किसी भी तरीके पे आपको लगता है। मैथ्स, क्योंकि मैं आपको पिछले 3 से 4 क्लास में एनालिसिस कर रहा हूँ, मतलब ये वाला जो दोस्तों पोल कर रहा हूँ कि मैथ की चलाऊँ, साइंस की चलाऊँ या फिर
किसी जीएस की, जिसको भी आपको लगता है उसके लिए मुझे कमेंट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, फिर मैं उसके लिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे चैनल पे आपको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, CRM मैराथन और CRM MCQ, ये तो चल ही रहा है जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, और ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। हिस्ट्री मैराथन ये भी कंप्लीट हो चुका है और ये मैं कंटिन्यू दे ही रहा हूँ अपने क्लास, ठीक है ना। तो MCQ जो है हिस्ट्री के वो भी चल रहे हैं, जैसे कि मैंने कल क्लास एक अपलोड की थी, बहुत बेस्ट थी, ठीक है ना। उसमें मैंने 24 क्वेश्चन लिए थे जितने हमारे एग्जाम आ रहे हैं, और आज वाली क्लास में 12 क्वेश्चन है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने क्वेश्चन ले लो तो वही बहुत इनफ है। मैं क्या कह रहा हूँ, इनफ है। ऐसे नहीं कि 100-200 क्वेश्चन करके कि हाँ आपको पता लग रहा है कि हाँ ये, अरे 12 ही करो, कम करो पर अच्छा करो, क्या कह रहा हूँ, कम करो पर अच्छा करो, ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूँ। तो ये कंप्लीट हो चुका है मेरे चैनल पे, ये भी कंप्लीट हो चुका है, और इसकी क्लास हमारी चल रही है, इसकी क्लास हमारी चल रही है। अब इकोनॉमिक्स के बारे में तो मैंने मैक्सिमम क्लास अपनी अपलोड कर दी है, ठीक है ना। मार्केटिंग एंड कंटिन्यू, मार्केटिंग की जो इकोनॉमिक्स की जो मार्केटिंग वाली जो है, ये वाली क्लास के लिए थोड़ा सा इस पर वर्क चल रहा है, ठीक है ना। इसकी भी क्लास आपको 1 या 2 दिन लेट हो सकता है, ये भी आपको 3 से 4 क्लास में कंप्लीट करा दी जाएंगे, ठीक है ना। 3 से 4 क्लास में मार्केटिंग जो है हमारा, ये वाला सेशन भी कंप्लीट करा दी जाएगा। तो दोस्तों ज़रा इसके लिए पेशेंस रखिएगा, ठीक है ना। आगे देख पा रहा हूँ करंट अफेयर्स के सेशन के लिए दोस्तों अभी हमारा वर्क चल रहा है इस पर भी, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। मेहनत भी बहुत लगती है, टाइम भी बहुत लगता है, क्योंकि पूरा एफर्ट्स देना होता है आपके साथ में बैठ के। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप मुझे कमेंट करते रहिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं आई पेपर क्लासेस पे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, टोटल कस्टमर बेनिफिट्स इंक्लूड, कुल ग्राहक लाभ में शामिल कौन कौन से हमारे हैं इसमें, प्रोडक्ट बेनिफिट, इमेज बेनिफिट, सर्विस बेनिफिट, या ऑल ऑफ द अबव, बताइए ज़रा दोस्तों। कुल ग्राहक लाभ में शामिल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, मानकर चलिए कि टोटल जो हमें अगर प्रॉफिट प्राप्त होएगा वो भी ग्राहक के बिहाफ, मतलब कस्टमर के बिहाफ पे, तो उस प्रोडक्ट का बेनिफिट भी तो होना चाहिए उसको, कस्टमर्स को। और इमेज जो इसको, जो हमें उसको जो अट्रैक्ट हुआ है वो पहले टाइप पे, या फिर उसकी जो इमेज है किस तरीके की, उससे भी बेनिफिट होना चाहिए। सर्विस किस तरीके की दी है उसके लिए बेनिफिट होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाना है डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबाव, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है मार्क बेनियोफ, कौन सा, मार्क बेनियोफ, क्वेश्चन नंबर 12। मार्क बेनियोफ इज़ द CEO ऑफ CRM प्लेटफॉर्म 2018 DFCCIL एग्ज़ाम, ठीक है। Salesforce.com के CEO हैं, HubSpot के, पाइप ड्राइव के, या फिर मेगा टैब के। तो ये हैं दोस्तों कौन से CRM प्लेटफॉर्म के, ये हैं Salesforce.com के, ठीक है ना, Salesforce.com CRM के। इसमें क्या है, ये मार्क बेनियोफ इसके CEO हैं। आगे देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है, और ये अमेरिका की क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है। कौन सी, Salesforce.com, कौन से दोस्तों, Salesforce.com, ये हमारी अमेरिका की क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमारा सेशन का एंड हो गया, और एंड होने के साथ साथ मैं आपको बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगा। साथ ही में जिस भाई ने मेरी वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखा, और उसे हार्टली थैंक यू कहना चाहूँगा। और बाकी जिस भी भाई ने नहीं देखी है वो जाइए हमारे चैनल पर विज़िट करिए और कम्प्लीटली अपनी तैयारी को इम्प्रूव करिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है ना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए दोस्तों, बाय बाय।